नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव और आज लेकर आया हूं कोहिनूर हीरे से जुड़ी रहस्यमयी और दिलचस्प कथा। कोहिनूर हीरा भारत का वो बेशकीमती हीरा जिसे न तो कभी खरीदा गया न कभी बेचा गया, या तो जीता गया या उपहार के तौर पर दिया गया। एक समय यह हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हुआ करता था। कोहिनूर वर्तमान नाम फारसी भाषा का है जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। सर्वप्रथम इसका उल्लेख महाभारत और विष्णु पुराण में सयामंतक मणि के रूप में मिलता है। राजा सत्राजीत ने इसे सूर्य देव की उपासना करके प्राप्त किया था। राजा सत्राजीत इसे हमेशा अपने गले में धारण करते थे। राजा सत्राजीत से ये उनके भाई प्रसेनजीत के पास आ गया और प्रसेनजीत से होता हुआ ये जामवंत के पास चला गया। जामवंत से ये भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण ने वापस सत्राजीत को दे दिया। सत्राजीत की एक पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को ब्याही थी और सत्राजीत ने इसे वापस भगवान श्री कृष्ण को दान के रूप में दे दिया। एक अन्य मत के अनुसार कोहिनूर हीरा भगवान सूर्यदेव से कर्ण को प्राप्त हुआ था और कर्ण की मृत्यु के पश्चात यह अर्जुन को प्राप्त हुआ था। पौराणिक आख्यानों के अलावा ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। कोहिनूर हीरे के बारे में बताया जाता है कि स्त्रियों के लिए सौभाग्यशाली तो पुरुषों के लिए दुर्भाग्यशाली व दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मौत को लाने वाला सिद्ध हुआ। ऐतिहासिक रूप से इसका सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में मिलता है। प्रथम मत के अनुसार कोहिनूर हीरे को अलाउद्दीन खिलजी के हिजड़े सेनापति मलिक काफूर ने यादव वंश के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। द्वितीय मत के अनुसार कोहिनूर हीरा गयासुद्दीन तुगलक के सेनापति उलूग खान ने काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव को हराकर प्राप्त किया था। एक अन्य मत यह भी है कि यह किसी दक्षिण भारत के मंदिर से प्राप्त किया गया था। कोहिनूर हीरा सल्तनत के कुछ राजाओं के पास रहा। इसके बाद इस हीरे का उल्लेख बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में करता है कि उसके पुत्र हुमायूं ने उसको एक बेशकीमती हीरा भेंट किया था। हुमायूं ने यह हीरा ग्वालियर के तोमर वंशीय राजा विक्रमादित्य की विधवा पत्नी से प्राप्त किया था। इस हीरे का उल्लेख शाहजहां के समय में भी मिलता है। शाहजहां ने तख्ते ताउस सिंहासन का निर्माण किया था, तब इस हीरे का भी उपयोग किया था। इसके बाद इस हीरे का उल्लेख मुगल वंश के राजा मुहम्मद शाह रंगीला के समय मिलता है, जो इसे हमेशा अपनी पगड़ी में छुपा करके रखता था। जब नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया तो उसने 100 करोड़ रुपए की डिमांड करी कि तभी वो कत्लेआम बंद करेगा। कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने मुहम्मद शाह रंगीला से चालाकी से प्राप्त कर लिया। मुहम्मद शाह रंगीला से नादिर शाह ने कहा कि अब हम दोनों दोस्त बन गए, अतः अपनी पगड़ी पलट लेते हैं। और इस प्रकार पगड़ी पलटने के क्रम में यह हीरा नादिर शाह के पास चला गया और नादिर शाह इसे अपने साथ लेकर के ईरान गया। नादिर शाह की हत्या के बाद यह हीरा उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया, जिसने अफगानिस्तान पर राज किया था। अहमद शाह अब्दाली के वंशजों के पास होता हुआ यह हीरा उसके वंशज शाह शुजा के पास तक रहा। शाह शुजा ने अफगानिस्तान की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरे के बदले में शाह शुजा की मदद की और शाह शुजा को सिंहासन पर बैठाया। एक बार फिर से कोहिनूर हीरा भारत के पास आ गया। जब अंग्रेजों ने सिखों को आंग्ल अफगान द्वितीय युद्ध के अंदर हरा दिया तो सन 1849 में यह हीरा अंग्रेजों को मिल गया। उस समय महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह बहुत ही अल्पवयस्क थे। लॉर्ड डलहौजी ने इस कोहिनूर हीरे को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया, जहां इस हीरे की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने महाराजा रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र महाराजा दलीप सिंह को इंग्लैंड भेजकर इस बात की व्यवस्था कराई कि महाराजा दलीप सिंह महारानी को अपने हाथों से इस हीरे को भेंट करे। शुरुआत में यह हीरा 793 कैरेट के लगभग हुआ करता था। इंग्लैंड की महारानी ने इसे तराशा, जिससे इसका वजन वर्तमान में 106 कैरेट के आसपास रहेगा। इस हीरे को इंग्लैंड की महारानी की क्राउन में जड़ दिया गया। वर्तमान में यह हीरा ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति है। समय समय पर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इस हीरे पर अपना अधिकार जताते रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड इस आधार पर इस दावे को खारिज कर देता है कि यह हीरा महाराजा दलीप सिंह से गिफ्ट में मिला हुआ है। प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।